जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी एसएससी जीडी कांस्टेबल का पेपर 7, 8 या 9 मई में है तो ये एक्सपेक्टेड पेपर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर क्वेश्चंस कैसे पूछ रहा है और कहां से पूछ रहा है, किन टॉपिक से पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, आपको घुमा घुमा कर यही टॉपिक्स पूछ रहा है दोस्तों। तो अगर आपने आज की ये क्लास देख ली तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। यहां से क्वेश्चन 100% आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। पहला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चलिए, एक क्वेश्चन मुझे आप ये और बताइए कि आपका एडमिट कार्ड जारी हो गया है या नहीं हुआ, या आपका एग्जाम किस डेट में है या किस शिफ्ट में, या आप मुझे कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। तो ब्रह्मपुत्र नदी को मेरे भाई तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर ने पूछा है। तो इसको आप टिक करोगे दोस्तों, सांगपो। क्या टिक करोगे? सांगपो टिक करोगे। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, तिब्बत में सांगपो कहने वाली नदी जब भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो उसे क्या कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर। तो उसे दोस्तों दिहांग कहा जाता है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। ये आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये किस भाग में है? एक चीज तो पता चल गया कि जो डीपीएसपी है उसका जो मेन पर्पज है, जो उद्देश्य है उसका क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब आपसे पूछा ये संविधान के किस भाग में, तो आपको संविधान के भाग 4 में टिक करना है मेरे भाई। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अब आप मुझे बताइए दोस्तों, यहीं पर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं दोस्तों, भाग 5 में क्या है? कोई मुझे कमेंट करके बता सकता है कि भाग 5 में क्या है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तकी पीपल की तशरी के किनारे पर बैठकर नृत्य करता है? बताइए। बताएंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चेराव नृत्य, जिसे बांस नृत्य भी कहा जाता है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य का सबसे पारंपरिक नृत्य है? देखो, हर शिफ्ट में दोस्तों लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है हर शिफ्ट में। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कहा आप लोगों से कि आप लोग लास्ट तक बने रहिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छे होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आज की इस वीडियो में मैंने पुलिस प्रशासन से क्वेश्चन ऐड किए हैं दोस्तों। अगर आपने वो क्वेश्चन अटेंड कर लिया ना तो आपका जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में जो पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिजोरम आपको टिक करना है। जितने भी पुलिस प्रशासन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं वो मैं आज की इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो लास्ट तक बने रहना आप लोगों को। ठीक है, वीडियो बीच में मत छोड़ना। अगर आपने मिस किया तो वो क्वेश्चन मिस कर दोगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रसिद्ध छऊ नृत्य की 3 शैलियां सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया, ये किन राज्यों में प्रचलित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में ये सारी प्रचलित हैं। अगला क्वेश्चन, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे मेरे भाई? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बताएंगे आप लोग। तो सही जवाब हो जाएगा भारत ने कुल 22 पदक जीते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था आपसे ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो जवाब आएगा मिल्खा सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। इसका आंसर बताइए। लोसार त्योहार किस क्षेत्र में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो सही जवाब आ जाएगा लद्दाख क्षेत्र में, वो भी तिब्बती क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर डी को आपको यहाँ से लॉक करना है। अगर आप चाहते हैं कि क्लास इसी प्रकार से डेली चले और आपको इसकी क्लास की पीडीएफ भी मिले तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम टू टाइम। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? दोस्तों कल की शिफ्टों में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी तक इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। थोड़ा बहुत चेंजेस है, बाकी पूरा वही पैटर्न चल रहा है जो एग्जामिनर 27 अप्रैल से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको 61 पदक आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था भाई? जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुए थे दोस्तों उसमें भारत का कौन सा स्थान था? बताएंगे आप लोग। तो सही जवाब आ जाएगा भारत का उसमें 48वां स्थान था। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, कल की शिफ्ट में तो दोस्तों 2008 का आईपीएल का एक क्वेश्चन पूछ लिया, इतना डीप में और इतना पीछे दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आईपीएल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को मैंने न जाने कितनी बार करवाया और आपको पूछा भी जा रहा है ये क्वेश्चन बार बार। कौन सी नदी है जिसे भारत की वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, उसे भारत की दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए क्या आंसर होगा। उसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन टिक करना, गोदावरी नदी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? क्वेश्चन नंबर 13 बताएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। अरावली के पूर्वी भाग में बहने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में इनमें से वो कौन सी नदी बहती है दोस्तों? ठीक है,
तो यहाँ पे चंबल नदी आपको टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर, यह आ चुका अगला क्वेश्चन। देखो हर शिफ्ट में दोस्तों इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें और अपना प्रॉपर रिवीजन करके जाइए। मौर्य काल में व्यापारियों के काफिले को किस नाम से जाना जाता था, बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे, तो ध्यान रखेंगे समाहर्ता कहा जाता था, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जोजिला दर्रा निम्न में से किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये जो जोजिला दर्रा है वो किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, ये आपसे पूछा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दर्रों से रिलेटेड, पहाड़ से रिलेटेड, पठारों से रिलेटेड, ठीक है, ध्यान रखना। तो 15 का आपको यहाँ पे बी वाला ऑप्शन टिक करना है, जास्कर श्रेणी। अगला प्रश्न देखिए, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराव से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमेशा ध्यान रखना इंडो ऑस्ट्रेलियाई और यूरेशियन प्लेट। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाई कल एनटीपीसी के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट के 7 मई से। आपकी क्लासेस भी डेली चल रही है 8 बजे। अगर आपने फॉर्म भरा है, पेपर देना, तो वो क्लास जरूर अटेंड करिएगा। पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में कौन सा दर्रा स्थित है जो जम्मू और कश्मीर को को श्रीनगर से जोड़ता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, वो कौन सा दर्रा है, कहने का मतलब ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो सही जवाब आ जाएगा बहहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा कह लो, बनिहाल दर्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आईपीएल 2025 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने किस टीम को हराकर अपना पहला खिताब जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए दोस्तों। देखो आपको 2008 का कल आईपीएल पूछा था, तो हो सकता है अब आपको 2025 का पूछ ले आईपीएल, है ना, वुमेन वाला पूछ ले या फिर ये मेन वाला पूछ ले। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा दोस्तों किसको हराया था, पंजाब किंग्स को हराया था मेरे भाई। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर यहाँ पर जीती थी मेरे भाई, आप सभी को पता ही है, ठीक है। फिलहाल अभी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर पॉइंट्स टेबल में 2 नंबर पर विराजमान है। आईपीएल 2025 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन 759 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती है मेरे भाई। ऑरेंज कैप जीती है, ठीक है। देखो दोस्तों ऑरेंज कैप उसको दी जाती है जो सबसे ज्यादा रन बनाता है। अब यहीं पे आपसे पूछा जा सकता है पर्पल कैप, पर्पल कैप किसको मिली मेरे भाई, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पर्पल कैप, ठीक है। तो पर्पल कैप मिली थी प्रसिद्ध कृष्णा को दोस्तों, किसको मिली थी, प्रसिद्ध कृष्णा को। यहीं पर ये क्वेश्चन भी लिख लो, एग्जामिनर पूछ सकता है आप सभी से। प्रसिद्ध कृष्णा गुजरात टाइटन से खेलते हैं, ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल यहाँ पे आपको साई सुदर्शन टिक करना है, ये भी गुजरात टाइटन से ही खेलते हैं दोस्तों, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए 2025 आईपीएल में। सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, बताएंगे आप लोग। सौर मंडल का किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, तो आप कहोगे पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। वांगला उत्सव, जिसे सौ ढोल का त्योहार भी कहा जाता है, मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका जवाब। तो खासी जयंती नहीं होगी, ना ही जयंतियां, ना ही नागा जनजाति, जवाब आएगा गारो जनजाति, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य असम से संबंधित नहीं है, नहीं पूछा है, ध्यान रखना, ठीक है। देखो बिचुआ है, बगुरुम्मा है, नट पूजा, लेकिन मुंडारी नृत्य असम का नहीं है दोस्तों। ये कहाँ का, झारखंड का है। कहाँ का दोस्तों, झारखंड का है ये नृत्य, ध्यान रखेंगे, कहाँ का, झारखंड का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा के किस लोक नृत्य को हरियाणवी गरबा के रूप में भी जाना जाता है और ये केवल महिलाओं द्वारा पेश किया जाता है। ये नृत्य दोस्तों केवल महिलाएं करती हैं, तो वो लूर नृत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपके एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी से जो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, मैंने आज पुलिस प्रशासनिक से एक क्वेश्चंस ऐड किए हैं, आप उन क्वेश्चन को जरूर लगा कर जाएगा। वो क्वेश्चन मिस मत करना, क्योंकि मिस कर दोगे तो आप एग्जाम में भी मिस करोगे। सही बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आपको हर शिफ्ट में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज मैंने वो स्पेशल टॉपिक आप लोगों के लिए ऐड किया, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ये रिक्वेस्ट है आप सभी से। टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता मेरे भाई, बताइए। देखो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी, आप बहुत इजी तरीके से अटेंड कर लोगे। आपको पता है दोस्तों उनका खेल प्रसिद्ध क्या है, भाला फेंक, तो सी वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है, ये क्वेश्चन ने पूछा है। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। आई थिंक कल दोस्तों स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम पूछा था, है ना, और उनसे रिलेटेड दोस्तों शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था वहां से भी क्वेश्चन पूछा था। मतलब यहां से ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो मैं पेपर वैसे ही बना रहा हूं जैसा आपको एग्जामिनर पूछ रहा है। तो यहाँ पर मूल शंकर टिक कर लेना है। ये वो टॉपिक्स है जिनको आपको ज्यादा ध्यान देना है। स्वामी विवेकानंद के शिकागो में विश्व धर्म सभा को कब संबोधित किया गया था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना 1893, ठीक है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद के क्या है, शिकागो में विश्व धर्म सभा को 1893 में संबोधित किया गया था। अगला देखो, यहीं पे अगर स्वामी विवेकानंद का एक क्वेश्चन और पूछेगा आपको एग्जामिनर, फिलहाल
आप मुझे बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, यहाँ पे इतना हिंट तो मैंने आपको दे दिया कि इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की है। तो आप मुझे बताइए रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई किस वर्ष में थी। ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। और ये भी बताइए किस स्टेट में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है, कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे। कल के एग्जाम में पूछा था ये। कल कौन सी तारीख थी, कल आपको पता ही दोस्तों 5 तारीख थी, और कल की शिफ्ट में ये पूछा था, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में पूछा था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे रामकृष्ण क्या, ये गुरु का नाम पूछा ना, तो यहाँ पे कहेंगे हाँ ये सही तो टिक करे, रामकृष्ण परमहंस बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। देखो बुक्स और राइटर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके लेखक कौन है। बड़ा ही फेमस पुस्तक है, बड़ा ही चर्चित पुस्तक रही है आपके एग्जामिनर एसएससी की। तो फिलहाल अरुंधति रॉय, क्या टिक करोगे मेरे भाई, अरुंधति रॉय आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन है। बताइए दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल आत्मकथा के लेखक कौन है। जवाब आएगा सुभाष चंद्र बोस। क्या टिक करोगे, सुभाष चंद्र बोस। आपको याद है ना 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। पश्चिमी घाट को किस अन्य नाम से जाना जाता है, कल के एग्जाम में पूछा था 5 तारीख को, ठीक है। देखो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों अनाईमुड़ी, याद रखना केरल की है दोस्तों। आप सभी को पता है दोस्तों, अगर मैं मैप के जरिए अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, ध्यान से देखना एक बार, रफली एक बार मैंने मैप बनाया, आप लोग एक बार ध्यान से देखेंगे। यहां पर दोस्तों आपको पता है ये पश्चिमी घाट है, और ये आपको पता है पूर्वी घाट है। जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पर ये मिलती है दोस्तों, वहां पर कौन सी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां। कौन सी हिल्स देखने को मिलती है मेरे भाई, नीलगिरी हिल्स देखने को मिलती है। एग्जामिनर पूछ रहा आपसे क्वेश्चन, तो यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताइए। इसकी सबसे ऊंची चोटी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिलहाल आपको यहाँ पे जो पश्चिमी घाट का जो दूसरा नाम है उसको सहयाद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से, सहयाद्री के नाम से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और ऐश्वरी बनाती है। ऐश्वरी, ज्वारमुख, बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे शरावती नदी टिक करना है। यहाँ पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, बताइए, मैंने आपको पढ़ाया था। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन कहाँ पर है, अभी जस्ट बताया भाई, अब इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो नीलगिरी हिल्स, यहाँ की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा जाता है दोस्तों। नीलगिरी हिल्स का सबसे ऊंची चोटी पूछ लेगा आपको एग्जामिनर, तो ध्यान रखना डोडा बेटा। क्या ध्यान रखोगे, डोडा बेटा। और यहाँ पर कौन सी जनजाति निवास करती, डोडा बेटा चोटी, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती, टोडा जनजाति। कौन सी, टोडा जनजाति, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 34 बताइए, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है मेरे भाई, बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब सारंगी होगा क्या, क्या आप लोग सारंगी टिक कर रहे हो, बिल्कुल टिक कर रहे हो, तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, राजस्थान के प्रसिद्ध वाद्य यंत्र रावण हंता, ये एग्जामिनर पूछेगा आपसे, रावण हत्ता का उपयोग मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो जवाब आएगा दोस्तों कालबेलिया, ठीक है, कालबेलिया नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36, वायलिन में कितने तार होते हैं दोस्तों, वायलिन में कितने तार होते हैं। तो इसमें ध्यान रखो कि 4 प्रकार के तार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई चीजें क्लियर हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ये वाला बटन दबा के आप लोग मुझे रेस्पॉन्स करें कि गुरु चीजें क्लियर हैं। एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 37, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी मेरे भाई, कोई इसका हेडक्वार्टर बता दे तो मजा आ जाए। फिलहाल इसका आंसर बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 22 अक्टूबर 1764 में क्या हुआ था बताइए, बक्सर का युद्ध हुआ था, पता है ना। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, सार्क की स्थापना कब हुई थी, कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। देखो हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिलहाल इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखोगे जेनेवा स्विट्जरलैंड, क्या टिक करोगे, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के प्राप्तकर्ता कौन है, वो भी हिंदी साहित्य में दोस्तों। तो जवाब के रूप में आएगा गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य, गुलजार और जगत गुरु भद्राचार्य, आपको टिक कर लेना है। अगला क्वेश्चन, 1954 में प्रथम पद्म विभूषण से पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था, 1954 में पूछा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको सत्येंद्र नाथ बोस, नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, इन सभी को मिला था। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन टिक करना। अब यहाँ पे देखो मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ डब्बे में, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इन सभी को मिला था अवार्ड।
अब देखो पुलिस वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना दोस्तों कि मैं आपको पुलिस प्रशासन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा, वो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। अब आपको बड़े ध्यान से 2-3 मिनट ध्यान से सुनना है एक एक क्वेश्चन को, और होमवर्क क्वेश्चन भी आज दे के जाऊंगा मैं आपको। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ को क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने स्टूडेंट इसका आंसर देंगे दोस्तों? बड़े ही बेसिक क्वेश्चन रखे मैंने, बेसिक क्वेश्चन ही पूछे, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपको एग्जामिनर। तो इंटेरोगेशन आपको टिक करना है, इंटेरोगेशन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी घटना या अपराध की अपराध की सूचना पुलिस को देना क्या कहलाता है? बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। किसी घटना या अपराध की सूचना पुलिस को देना क्या कहलाता है? तो आप ये कहोगे ये घटना कही जाती कंप्लेंट। क्या कहते हैं भाई? कंप्लेंट। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, जेल में स्थायी रूप से रिहाई मिलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जेल में स्थायी रूप से रिहाई मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटे? बहुत ईजी है। देखो टिकट तो बिल्कुल भी कहोगे नहीं, टिकट थोड़ा मिलेगी, सैलरी थोड़ा मिलेगी, फाइन थोड़ा लगेगा, बेल कहते हैं भाई, बेल हो गई है, जमानत हो चुकी है, बेल को कहते हैं जमानत हो चुकी है, हिंदी में कहते तो क्या कहते हैं? जमानत। ठीक है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, पुलिस द्वारा अदालत में पेश की गई आरोपी की सूची को क्या कहते हैं? शानदार क्वेश्चन है भाई। पुलिस द्वारा अदालत में पेश की गई आरोपी की सूची को क्या कहा जाता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको चार्ज शीट कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है? चार्ज शीट इसको हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को पुलिस की निगरानी या देखरेख में रखने का क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ रहा है। देखो हिंदी में दोस्तों ये टॉपिक ऐड किया गया जिसमें 12 से 13 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपने ध्यान से सुन लिया ना क्वेश्चन, और आपको एग्जाम में यहीं से देखने को मिलेगा क्वेश्चन। फिलहाल बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, देखो ट्रेनिंग तो कहेंगी नहीं, ठीक है, ना ही मीटिंग होगा, ना ही हॉलीडे होगा, तो कस्टडी में लेते ना दोस्तों, उसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बताइए, सो मोटू का अर्थ क्या है? सो मोटू का अर्थ क्या होता है? क्या आरोपी की मर्जी से? बिल्कुल भी नहीं। आरोपी की मर्जी से बिल्कुल भी नहीं, पुलिस की मर्जी से बिल्कुल भी नहीं, वकील की सलाह पर बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब होता है अदालत द्वारा स्वयं संज्ञान लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं लगे हाथ, वह दस्तावेज जिसमें गवाह के हस्ताक्षर के साथ उसकी गवाही दर्ज होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं दोस्तों आपको आर्टिकल वाले क्वेश्चन दे के जाऊंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैं वही क्वेश्चन दूंगा आर्टिकल के जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाए हैं। होमवर्क क्वेश्चन रहेगा आज आपका, टॉपिक क्या? आर्टिकल। फिलहाल आप इसका आंसर करेंगे तो सही जवाब क्या होगा बताइए? टिकट बिल्कुल भी नहीं, रिसिप्ट भी नहीं, पासपोर्ट भी नहीं, तो इसका आंसर होगा डेपोजिशन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, जब कोई गवाह अदालत में जानबूझकर झूठ बोलता है तो उसे क्या कहते हैं? शानदार क्वेश्चन है। जब कोई गवाह अदालत में जानबूझकर झूठ बोलता है तो हम उसे क्या कहेंगे बताइए? तो उसको अपील तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे, ना ही कॉन्फेशन कहेंगे, ना ही स्टेटमेंट कहेंगे, उसको कहेंगे परजुरी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करना है यहां से। अगला और अंतिम प्रश्न देखेंगे, फिर इसके बाद एक होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आपको। स्टे ऑर्डर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। स्टे ऑर्डर का मतलब तो आपको पता चल ही गया होगा दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में भी लगा था, ठीक है। तो आप यहाँ पे बताएंगे, तो कार्रवाई पर रोक लगाना बिल्कुल सही जवाब होगा। जेल भेजना बिल्कुल नहीं है, केस बंद करना बिल्कुल नहीं, कार्रवाई जारी रखना बिल्कुल नहीं, तो जवाब आएगा कार्रवाई पर रोक लगाना। अब आप ध्यान से सुनेंगे होमवर्क क्वेश्चन को। अब आज का होमवर्क क्वेश्चन दोस्तों अनुच्छेद वाला टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पे मैं हेडिंग में डाल देता हूँ अनुच्छेद। देखते हैं कितने लोग इनके आंसर कर पाते कमेंट बॉक्स में, और यहाँ से ये भी पता चलेगा कि आपकी जीके में कितना दम है, आपकी पॉलिटी में कितना दम है, यहाँ से पता चलेगा। तो पहला क्वेश्चन मेरा अनुच्छेद 32 बताइए, अनुच्छेद 32 बताइए। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर मुझे बताएंगे, अनुच्छेद 32 के बाद एक और पूछा जाता है अनुच्छेद 64 बताइए। तीसरा पूछा जाएगा अनुच्छेद 72 बताइए, इन्हीं में से एक आध पूछेगा आपको, गारंटी है। अनुच्छेद 61 बताइए। ये आर्टिकल चार ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ, जो आपको डेली में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं ना हर शिफ्टों में, वही आर्टिकल मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, आर्टिकल 76 पूछा जा रहा है, ठीक है। यहीं पर आप 6 लिखोगे, यहीं पर 6 नंबर पर डालोगे। आर्टिकल 200 बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल 300A बहुत पूछा जा रहा है, आर्टिकल 300A बहुत पूछा जा रहा है। इनमें से किसी का भी जवाब आता है आपको तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 124 ध्यान रखना, आर्टिकल 9 सॉरी आर्टिकल 9 क्या, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे आर्टिकल 1 पूछा जा रहा है और 10, यहीं पर आर्टिकल 2 पूछा जा रहा है, और 11वें नंबर पे लिखो आर्टिकल 3 पूछा जा रहा है, ठीक है। और 12वें नंबर पे लिख लो आप लोग आर्टिकल 110 पूछा गया है, और 13वें नंबर पे लिख लो 214 पूछा जा रहा है, 14वें नंबर पे लिख लो। ये सारे आर्टिकल हैं, जो वो आर्टिकल बता रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछ रहा है, ठीक है मेरे भाई।
226 पूछा जा रहा है, ठीक है। और 15वें नंबर पे एक आर्टिकल और लिख लो, यहाँ पर कौन सा आर्टिकल पूछा गया था अभी, ये 155 वाला भी ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये वो आर्टिकल रखे मैंने आपको सामने जो एग्जामिनर पूछ रहा है मेरे भाई, यहां से लेके यहां तक। अगर आपको इन 15 आर्टिकल में से 10 आर्टिकल भी आते ना मेरे भाई तो भी बहुत अच्छा है। अगर आप कमेंट करना चाहें तो आप कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स कर सकते हैं इन आर्टिकल्स के। ये बहुत चर्चित आर्टिकल हैं जो एग्जामिनर पूछ रहा है हर शिफ्ट में, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, आपने 50 में से कितना क्वेश्चन बनाया है, इस कमेंट के माध्यम से रेस्पॉन्स करें। अगर मेरे भाई चीजें क्लियर हैं, सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया है, तो एक बार ये बटन दबा देंगे लाइक वाला, सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है। और उन स्टूडेंट तक तो जरूर शेयर कर दो मेरे भाई जिनका भी पेपर 8, 9 या आने वाली डेट्स में है मेरे भाई, उन स्टूडेंट तक तो ये क्लास जरूर शेयर कर दो। चैनल पर नए हो और अगर चाहते हो इसी प्रकार से डेली क्लास मिले और विद पीडीएफ मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करे। आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट बात कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों, मेहनत करते रहिएगा।